हेलो दोस्तों, वेलकम। इस सेशन में मैं आपके साथ आज यूपी पीजीटी का जो पेपर हुआ है सिविक्स के लिए, लेक्चरर पद के लिए ये पेपर हुआ है। सिविक्स का पेपर जो फर्स्ट मीटिंग का हुआ है 18 अगस्त 2021 को, बुकलेट सीरीज़ डी में आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसकी आंसर कीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। 90% तक हम कोशिश करेंगे कि सही जवाब मैं आपको दे पाऊँ। चलिए स्ट्रेट अवे हम जाएंगे। सबसे पहले आप फ्रंट पेज देख लें, कुछ इस तरीके का पेपर रहेगा। सेकंड शिफ्ट का पेपर अभी शुरुआत नहीं हुआ, तो अगर जिनको ये वीडियो मिल रहा है वो लोग देख सकते हैं। थोड़ा ध्यान भरते समय इसकी कोई भी चीज़ आपकी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर आपका अच्छा हो लेकिन गलती की वजह से आप पेपर में फ़ेल हो जाएं। चलिए, ये बुकलेट सीरीज़ डी फर्स्ट मीटिंग का सॉल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन था, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये पंक्तियाँ किस बुक से ली गई हैं? तो इसका आंसर है बी। और जो ये बुकलेट में आंसर इन्होंने टिक किया ये बिल्कुल सही आंसर है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से, जो कार्ल मार्क्स की किताब है, उससे ये लाइनें ली गई हैं। सेकंड है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, वेज लेबर एंड कैपिटल। ये भी कार्ल मार्क्स का ही बुक है। तो इसका आंसर सही जो है वो सी है। जोसेफ स्टालिन का बुक नहीं है, ये बुक कार्ल मार्क्स का है, वेज लेबर एंड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के संपूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। ये आंसर इन्होंने सही लगाया है। इसका आंसर है बी, आदर्शवादियों से संबंधित ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 4, M.A. जिन्ना इसका आंसर है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी थी, M.K. गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरुआत किया और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन जो है वो अली ब्रदर्स ने शुरुआत किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। M.A. जिन्ना इसका सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि डी। 5 का आंसर है डी। राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का भी सर्वोत्तम ग्रंथ है। यानी रिपब्लिक जो प्लेटो ने लिखी थी किताब, ये राजनीति के साथ साथ एजुकेशन के बारे में भी बहुत बात करती है और ये बात कही थी प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने। तो ये आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र के किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया गया है? आंसर है 1976 से 1985। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? इसका आंसर है B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही थी। भारत के संविधानों में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से 18। ये राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेसेस फेयर यानी आबंद नीति, जिसका मतलब होता है कि कोई भी सरकार जो है वो बिजनेस में अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये किससे प्रभावित है? तो ये स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से प्रभावित है। स्वतंत्रता का सकारात्मक विचार होता है जब आप किसी को कोई चीज़ परमिशन देते हैं करने की, तो वो होती है स्वतंत्रता की सकारात्मकता। जब आप परमिशन देने से नहीं रोकते हैं किसी को, यानी कि अगर कोई काम करना चाह रहा है और आप उसको नहीं रोक रहे हैं वैसा करने से, तो ये है स्वतंत्रता का नकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार है कि आप उसको किसी चीज़ की स्वतंत्रता दे रहे हैं। जैसे कोई बच्चा बाहर खेलने जाना चाहता है तो आपने उसको प्रेरित किया खेलने के लिए कि जाओ बाहर जाओ, सेहत के लिए अच्छा है, तो ये सकारात्मकता हो गई। और अगर बच्चा बाहर खेलने जाना चाह रहा है तो और हम उसको रोक नहीं रहे हैं, तो ये हुआ नकारात्मक। दोनों ही केसेस में हम स्वतंत्रता दे रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धति किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते? मेरे हिसाब से इसका आंसर हर्बर्ट मॉरिसन होना चाहिए, यानी कि सी। आप लोग इसको एक बार चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता, इसका आंसर है बी, विभिन्न सूचियों से उम्मीदवारों का चयन करता है। कई सूचियां होती हैं, इन सूचियों को हम पैनल भी कहते हैं। कई पैनल में लोग खड़े होते हैं और हम हर पैनल में से हम अपना उम्मीदवार चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? इसका आंसर है सी, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? इसका आंसर है बी, ह्यूगो ग्रोशियस को इंटरनेशनल लॉ का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 मेल मिलाप करने वाला क्वेश्चन था। सूची 1 सूची 2 दी गई थी, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा। 2 1 4 3, यानी
वैश्विक सदस्यता और सामान्य उद्देश्य, ये यूनाइटेड नेशंस यानी कि बी इसका आंसर है। सभी इसमें आ सकते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप हो सकती, कोई भी देश इसमें आ सकता है। उद्देश्य भी सामान्य है। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, इसका आंसर आपका रहेगा 1 यानी कि यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप के आने वाले जो देश हैं वो सारे देश इसमें आ सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक मोटिव नहीं है, सारे ही देश इसमें आ सकते हैं। तीसरा है क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, इसका आंसर है नाटो, NATO। क्षेत्रीय सदस्यता क्यों है? क्योंकि इसका नाम ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉर्थ अटलांटिक के जो देश हैं यानी यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका के देश, वो इसके सदस्य हो सकते हैं। और उद्देश्य इसका सीमित क्यों है? क्योंकि ये ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है शांति और सुरक्षा के लिए। नाटो के किसी भी देश के ऊपर, सारे देशों के ऊपर हमला माना जाएगा तो एक सामरिक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप इन देशों के बीच में होती है, और ये केवल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी देशों के लिए होती है। चौथा है वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, इसका आंसर है 3rd ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सारे देश इसका हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य सीमित है, लेबर से रिलेटेड काम। तो इसका आंसर हुआ आपका 3 1 4 2 यानी कि 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? मेरे हिसाब से इसका आंसर मज्जीनी होना चाहिए, इटालियन फिलोसोफर थे मज्जीनी। 17वां क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ? 1992 में ये पारित हुआ था, उस समय PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। आंसर होगा C। कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए C। 19वां, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेज अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर रादर देन फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर। ये बात कही थी भारतीय संविधान के बहुत बड़े विश्लेषक हैं KC वेयर ने। इसका आंसर है A। भारत सरकार में कौन सा सहायक अभिकरण का उदाहरण है? इसका आंसर होगा A। ऑक्सिलरी एजेंसी के रूप में नीति आयोग काम करता है। निम्न में से कौन अतिवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट नहीं था? आप सभी ने नाम सुना होगा, लाल बाल पाल, ये जो है वो गरम दल के नेता थे, ये तीनों अतिवादी थे। गोपाल कृष्ण गोखले वहीं पर जो है वो नरम दल के नेता थे, तो इनमें से गोपाल कृष्ण गोखले अतिवादी नहीं थे। इनमें से कौन सा निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? मेरे हिसाब से गेटल, गिलक्राइस्ट और गार्नर, तीनों ने आवश्यक तत्व माना है टेरिटरी को स्टेट का, केवल जॉन सीले ने नहीं माना है। तो इसका आंसर होना चाहिए C। शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राज्य संघ की किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई? इसका आंसर है महासभा। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन जो है वो जनरल असेंबली की शक्ति में वृद्धि करता है। कैसे? कभी भी मान लीजिए जनरल असेंबली अपने सेशन में नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो महासभा का सेशन बुलाया जा सकता है, तो वो इस प्रस्ताव के तहत ही बुलाया जाता है। 24वां क्वेश्चन भी आपका जो है सूची मिलान का क्वेश्चन था, इसका आंसर होना चाहिए D। क्यों होना चाहिए? देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद आप सभी जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने इसको प्रतिपादित किया था। श्रेणी समाजवाद को GDH कोल ने प्रतिपादित किया था। तो इस हिसाब से अगर आप इसमें देखें, C का होना चाहिए 1 और D का होना चाहिए 2, तो D जो है वो आपका इस हिसाब से सही आंसर बन रहा है। होने को तो 3 और 4 भी हो सकता था, लेकिन फेबियन समाजवाद और यूटोपियन समाजवाद, तो आप जानते हैं कि यूटोपियन समाजवाद के बारे में सेंट साइमन ने बहुत अच्छी परिकल्पनाएं जो हैं वो दी हैं, और फेबियन समाजवाद को प्रतिपादित किया है सिडनी वेब ने। क्वेश्चन नंबर 25, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की? मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए मेयो, A इसका आंसर होना चाहिए। तो 25 क्वेश्चन हम इस सेशन में रखे हैं। अभी इसके बाद अगला पार्ट 2 आएगा, वहाँ से आप 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।